तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन का एक्सरसाइज 10.3। 10.1 और 10.2 हमने कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज 10.3 पे। देखो 10.3 में आपको क्या दिया है, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है, तो रेक्टेंगल का, जिसका आपको साइड्स गिवन है, साइड्स आपको दिया है। तो पहला ए में क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब जो रेक्टेंगल होते हैं उसमें कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। पर उसमें दो क्या होता है, आपका लेंथ होता है और दो क्या होता है, आपका ब्रेथ होता है। पर इसमें आपको मेंशन नहीं किया कि कौन सा लेंथ है और कौन सा ब्रेथ है। तो अभी आप क्या करोगे, तो सिंपल जो पहला नंबर होता है उसे लेंथ लेने का, जो दूसरा नंबर होता है उसे ब्रेथ लेने का। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिगर भी बना सकते हो। ये मैंने रेक्टेंगल का फिगर बना दिया। तो लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर ले लो और इसको 4 सेंटीमीटर ले लो ब्रेथ को। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? बस आपको क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दी रहती है पहले वो लिखने का, उसके बाद में इसको क्या करने का, सॉल्व करने का। ओके, तो देखो आपको लेंथ यानी कि L कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ यानी कि B कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो इसका एरिया। तो लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो L इंटू बी। जितने भी फॉर्मूले से हमने सब इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसको देखिए, तब आके ये सम कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है आपको, 3, तो L के बदले 3 लिखोगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ब्रेथ कितना दिया है, 4, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, तो 12 आ जाएगा आपका। आपको यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर। पर आप क्या फाइंड कर रहे हो, एरिया फाइंड कर रहे हो। जब एरिया फाइंड करते हैं तो यूनिट के ऊपर क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, यानी कि 2 पावर 2। तो सेंटीमीटर है, इसके ऊपर क्या लगाते हैं, पावर 2 यानी कि स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, कितना समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया। कितना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेकिन एक और चीज लिखना है, क्या, देयरफॉर में सेम क्या लिखते हैं, जो आपने ये लिखा उसी को देयरफॉर में लिख देने का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका ए है वो खत्म हुआ। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि बी पे। सेम जैसा आपने ए में किया है वैसे किसमें करोगे, बी में करोगे। अब इसमें देखो, इसमें भी आपको 12 मीटर एंड 21 मीटर दिया, इसमें भी आपको लेंथ और ब्रेथ मेंशन नहीं किया है। तो पहले नंबर को लेंथ लेने का, दूसरे नंबर को क्या ले लोगे, ब्रेथ ले लोगे। तो सपोज ये रेक्टेंगल है, 12 लेंथ छोटा लग रहा है और ये बड़ा लग रहा है, तो इसको लेंथ छोटा ड्रॉ कर देने का, ब्रेथ बड़ा ड्रॉ कर देने का। ये भी सिंपल एक लेंथ ही तो रेक्टेंगल ही होता है। तो यहाँ पे लिख दो, लेंथ आपको दिया है 12 मीटर और ब्रेथ आपको दिया 21 मीटर। बस अब क्या कर दो, सॉल्व कर दो। जैसे हमने ए किया वैसे बी को भी करेंगे। तो लेंथ कितना दिया है आपको, L यानी कि 12 मीटर। ब्रेथ कितना दिया है, तो 21 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो L इंटू बी। लेंथ है 12, ब्रेथ है 21। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 21 को मैं 12 से, मतलब 12 को 21 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, प्लस कर दो 2, 4 + 1 5। तो ये आंसर क्या है आपका, 252। आपको यूनिट क्या दिया है, मीटर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मीटर। लेकिन सिर्फ मीटर लिखोगे नहीं, मीटर के ऊपर क्या लगा दोगे, स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आ गया। अब हम क्या लिखेंगे इसका, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 252 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर ए और बी खत्म होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सम ए और बी यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि इसी के बी और सी वाले सम पे। होप आपको ये सम समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का ही सम सी एंड डी। तो सेम जैसे आपने सम ए और बी में किया था वैसे आपको सी और डी में भी करना है। ओके, तो देखो आपको फर्स्ट लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है, 2 किलोमीटर और ब्रेथ कितना दिया है, 3 किलोमीटर। सिंपल अगर आपको चाहिए तो आप ये जो
डायग्राम बना के भी आप लिख सकते हो। लेंथ दिया है 2 किलोमीटर और ब्रेथ दिया है 3 किलोमीटर। अब इसको लिखो, जो पहले इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लेने का स्टूडेंट्स पहले। तो लेंथ यानी कि एल कितना दिया है 2 किलोमीटर, ब्रेथ यानी कि बी कितना दिया है 3 किलोमीटर। अब क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है 2 और ब्रेथ कितना दिया है 3। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6। तो आपका यूनिट क्या है किलोमीटर, आप क्या लिख दो किलोमीटर, लेकिन सिर्फ किलोमीटर लिखोगे नहीं, एरिया जब बोला है तो ऊपर क्या लगा दोगे स्क्वायर। तब देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया of rectangle is 6 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सी। अब आते हैं हमारे सम डी पे। अब इसमें इसमें भी सेम आपको लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है 2 मीटर एंड ब्रेथ कितना दिया है आपको 70 सेंटीमीटर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेक्टेंगल है, आपको लेंथ दिया है 2 मीटर और ब्रेथ कितना दिया है 70 सेंटीमीटर। लेकिन कुछ तो इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, आपने इससे पहले जो ABC सम किया था उसमें यूनिट क्या था, दोनों का सेम था। पहले वाले में सेंटीमीटर था, दूसरे वाले में मीटर था और तीसरे वाले में किलोमीटर है। पर यहाँ पे देखो चेंज हो गया है, ये मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है। तो आप क्या करने का, किसी एक को किसी एक में कन्वर्ट कर लो। तो अगर हम देखेंगे तो एक काम करते हैं, हम मीटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। अभी देखो स्टूडेंट्स, 1 मीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 इंटू 100 सेंटीमीटर के क्या होता है बराबर होता है। आपको किसको कन्वर्ट करना है, तो 2 मीटर को। तो 1 के बदले 2 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है। तो जो 100 को किससे मल्टीप्लाई करने का, 2 से। तो 2 इंटू 100 आ जाएगा। तो 200 सेंटीमीटर, यानी जो 2 मीटर है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 200 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब इधर कितना आ गया आपका 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये सेम आ गया सेंटीमीटर। तो इसको क्या कर दो आप, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। लेंथ कितना दिया है आपको 2 मीटर, लेकिन आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। यहाँ पे क्या कर दोगे 2 इंटू 100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। अब ब्रेथ कितना दिया है आपको 70 सेंटीमीटर, पर ये तो आपको ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला कितना है स्टूडेंट्स, क्या है मतलब, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है आपको, तो अभी हमने फाइंड किया 200 सेंटीमीटर 200 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 70। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 2 7 जा कितना होता है 14 होता है। अब कितना जीरो बच गया 1 2 3, यहाँ पे क्या लगा दोगे 3 0। आपने किसमें कन्वर्ट किया था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। तो यूनिट क्या लगाओगे, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया। फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि आपका यही आंसर हो, एक ये आंसर भी हो सकता है। और अगर आपने जो 2 मीटर का 2 मीटर रहने दिया, लेकिन 70 सेंटीमीटर अगर आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो भी आंसर अलग हो सकता है, यह आंसर नहीं हो सकता। ओके, तो अगर आप 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो यह आंसर आएगा। अगर आप 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर दूसरा आएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जो तरीका आपको इजी लग रहा हो। ये तरीका ज्यादा इजी था क्योंकि आपको एक्सेस मल्टीप्लाई करना पड़ा। ओके, तो होप आपको सब समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है तो देखो, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स हुज साइड्स आर। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, तो एरिया पर कौन सी शेप का एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर का। पहले आपने रेक्टेंगल का फाइंड किया था, आपको किसका फाइंड करना है, स्क्वायर का फाइंड करना है, जिसका आपको साइड्स दिया है। कितना दिया है साइड्स, पहले ए वाला सम देखो, कितना दिया है साइड 10 सेंटीमीटर। अब जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये भी 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। बस आप कुछ नहीं करना है, खाली क्या करना है आपको
फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला पुट करके आपको उसका जो आपको दिया है, जो भी आपको लेंथ दिया है वो लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखो अभी स्टूडेंट्स, आपको ये क्या है, इसको आप साइड भी बोल सकते हो, इसको आप लेंथ भी बोल सकते हो, जैसा जो आपको बोलना है वो बोल सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई बाय साइड भी होता है और इसका फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी होता है। आपको जिससे इजी लगे आप उससे कर सकते हो। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट्स, आपको साइड दिया है, साइड कितना दिया है आप लोगों को, तो 10 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, इसका एरिया। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो नीचे लिख देती हूँ थोड़ा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब आपको साइड दिया है, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 10। ये भी साइड ही है ना, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से ही मल्टीप्लाई करोगे। 10 10 जा 100। आपको यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, कितना आया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। तो सेम जैसा हमने सम ए किया वैसे हम सेम कौन सा करेंगे, सम बी। इसमें भी आपका स्क्वायर शेप है, इसमें आपको साइड कितना दिया है, 14। तो सब क्या रहेगा आपका, 14 ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती है, सेम होती है। तो सेम पहले क्या लिखोगे, साइड। साइड कितना दिया है आपको, तो 14 सेंटीमीटर। अभी क्या लगाओगे, फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड कितना दिया है, 14। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जो 14 का स्क्वायर है, देखो 2 बार 14 के 14 का स्क्वायर होगा। ओके, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 स्क्वायर ही होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, 196। आपको सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लगाओगे, लेकिन ऊपर क्या लगा दोगे, स्क्वायर। तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्म आ गया, क्या आया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा ए और बी यहाँ पे सम्स खत्म होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम, सम सी पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है सम सी। अब इसमें भी आपको साइड्स दिया है स्क्वायर का, कितना दिया है, 5 मीटर। सेम ये स्क्वायर है आपका, चारों साइड क्या रहेगा आपका, 5 5 5 5। तो सेम अब आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, तो देखो साइड, साइड आपको कितना दिया है, तो 5 मीटर। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड कितना दिया है, 5 मल्टीप्लाई बाय एक साइड कितना है, 5 5 5 जा 25। आपको यूनिट क्या दिया है, मीटर। तो मीटर क्या लगा दोगे, स्क्वायर। तो देयरफॉर आपका एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर is 25 मीटर स्क्वायर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।